राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा? 17 या 18 जनवरी को। इसका शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती है। इस साल सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है? सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती है और विधि विधान भगवान गणेश की पूजा करती है। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती है। इसके बाद रात में चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है, तो वहीं कई महिलाएं अपना व्रत अगले दिन खोलती है। सकट चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। सकट चौथ 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय 9:09 पर तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 16 जनवरी 2025 को 4:06 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि समाप्त 17 जनवरी 2025 को 5:30 तक रहेगा। सकट चौथ पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। दिन भर निर्जला उपवास करें और मन ही मन गणेश जी की आराधना करते रहे। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा विधि विधान से करें। इस दौरान सकट की कथा भी पढ़े। फिर रात में चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण कर ले। जो माताएं इस व्रत का पारण रात में करती है, वो चांद की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती है, बस फलाहार ही करती है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा खाती हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ की व्रत कथा अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार नए बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दिया। कई दिनों तक तो एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाने लगी और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वे ये सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने सकट की सुपारी और धूप देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी, और खुद सकट माता का ध्यान करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक को भी कुछ नहीं हुआ, और फिर सकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से सकट चौथ के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए व्रत पूजन करने लगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।